मदद चाहिए हमरा बहन का, हम छी सब अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। एक गरीब आदमी का बेटा मर गया, इस तरह का घटना हुआ है, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं। आपकी बहू हॉस्पिटल में ही है हाँ, और बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। छोड़ कर हमारा बेटा चल गए दुनिया से। कोई तरह का बात नहीं हुआ है, नहीं कोई थाना एक्शन, नहीं कोई एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कोई नहीं। शादी के साल भर बाद घर में लक्ष्मी पैदा होती है। पूरे परिवार वाले काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि पहली बेटी हमारी घर में लक्ष्मी आई है, और उनके पिता जो है काफी ज्यादा खुश होकर के हॉस्पिटल जाते हैं कि हमारी बेटी पैदा हुई है, हम अपनी बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पे रास्ते में जाते वक्त किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, धक्का मार दिया जाता है। उसके बाद वो इंसान वहीं पे खत्म हो जाता है। उस गाड़ी का अभी तक पता नहीं लग पाया है। आप समझ पा रहे होंगे उस पिता का मतलब कितना खुशी का माहौल में आकर के अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उस पिता के साथ ऐसा होता है। वो अपनी बेटी का शकल तक नहीं देख पाते हैं कि मेरी बेटी आखिरकार है कैसे। पहला बच्चा हुआ था, लेकिन वो बच्चा मतलब उस बच्चा के पिता ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। पूरे परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। माँ का हालत रो रो करके हालत खराब हो रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए माँ से कुछ सवाल पूछते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन पूरे परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। आप समझ पा रहे होंगे उनकी पत्नी का कंडीशन कितना ज्यादा खराब होगा। घर में बच्चा आता है, घर में बेटी आती है, जैसे ही बेटी पैदा लेती है वैसे ही वो पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लापरवाही किसी और की, और किसी और का बेटा, किसी और का पिता इस दुनिया से चले जाता है। और इसके पीछे कौन है, किसके द्वारा ये किया गया, ये अभी तक पता नहीं लग पाई है। आप देख सकते हैं माँ का हालत कितना खराब हो रहा है। इनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। घर में पोती आई, उसके लिए ये खुशी मनाएगी कि घर से बेटा गया, उसके लिए ये दुखी होंगे। अभी घर में चहल पहल का माहौल रहता, लेकिन इनका बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। बीवी अभी तक हॉस्पिटल में ही भर्ती है, बेटी अभी तक हॉस्पिटल में ही है, लेकिन पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। क्या हुआ? हमरा पुतौ के बाद बच्चा भेले, हमरा बेटा गेले कर्जा लेके उठा के हॉस्पिटल देले पुतौ का, वही का एक्सीडेंट भए गेले। कोने भेले नहीं भेले सो हमरा पता छै। ओ बाप, कौन सा गाड़ी? घर में बेटी पैदा, आप पोती भी हाँ, पैदा? पोती भेले, पेट चिरा के खोल के भेले पोती। अभी तक आपकी बहू हॉस्पिटल में ही है हाँ, और बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। छोड़ कर हमारा बेटा चल गए दुनिया से। परिवार का क्या हाल हो रहा होगा आप समझ पा रहे होंगे। मतलब घर में नया सा बच्चा आता है, नया सा मेहमान होता है, घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल होता है, और एक पिता के ऊपर मतलब एक पिता कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे, कितना ज्यादा खुश होंगे। किसी और से वो पैसा मांग करके हॉस्पिटल में देने के लिए जाते हैं कि अब हम अपनी पत्नी को घर लाएंगे, अब हम अपनी बेटी को घर लाएंगे। लेकिन उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उसे धक्का मार दिया जाता है। उसके बाद उसके कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद वो इंसान दम तोड़ देता है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। आप माँ का हालत देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मदद चाहिए हमरा बहन का, हम छी सब लड़का के बहन मौसी छी। हम देखे के लिए फोन गेले तो देखे के लिए साले भर शादी का हुआ था। साले भर शादी का पहला बच्चा पैदा हुआ। पहले बच्चा छी। हमको कुछ ना सुनवाई, कोई ना सुनवाई करे छै। जी सर, अभी तक मैं सिकंदर यादव बोल रहे हैं, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। एक गरीब आदमी का बेटा मर गया, इस तरह का घटना हुआ है, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं, कोई देखने सुनने वाला नहीं। खुशी का माहौल होना चाहिए। उसको बेटी हुआ था, जा रहा था यहाँ से कर्जा उठा करके पैसा ले करके देने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, मर गया, जल गया। लेकिन अभी तक कोई तरह का बात नहीं है, कोई तरह का बात नहीं हुआ है, नहीं कोई थाना एक्शन,
नहीं कोई एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कोई नहीं, कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं कुछ हो पाई है? जय गरीब आदमी है इसलिए ने कुछ नहीं हो रहा है, हैं? अभी तक कोई यहाँ पर इसको देखने वाला भी नहीं है। क्या हुआ नहीं हुआ कोई बोल भरोस भी देने वाला नहीं है। अभी तक पुता हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में भी है, लेकिन पिता चले गए, उस पिता बच्ची के चले गए, उस बच्ची का पिता चले गए। पिता तक अपनी बेटी का शकल नहीं देखे थे ना, वो शकल बेटी नहीं देखी। देखे, हाँ शकल नहीं देखे, पैसा ले करके ही जा रहे थे डॉक्टर को फीस जमा करने के लिए। कौन सा वाहन के द्वारा धक्का दिया गया, कुछ इसका नहीं कोई पता नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। अच्छा सर, ये कहाँ हुई थी, कौन सा जगह? ये जो है ना सुखा नगर से आगे जो है एक ठो बबूल का पेड़ है, जहाँ वो कब्र स्थान है, वहीं पर ये घटना हुआ। सर क्या कहना चाहते हैं? लगातार एक्सीडेंट होते जा रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, ना ही वाहन का पता लग पाया है, मतलब लगातार दिन ब दिन ऐसे हो रहा है, उसके लिए क्या कहना? देखिए वहाँ तक है पता लगाना या तो कम पुलिस की है, जी जी, या तो हम लोगों तो कर नहीं सकते हैं, और अज्ञात वाहन होगा किस तरह से उसका सब कैमरा सेट होगा, कहीं न कहीं कैमरा सेट होगा, उस चीज को चेक करके इस लोगों को न्याय देना चाहिए, इस गरीब आदमी को सहारा देना मिलना चाहिए। सरकार की ओर से जो एक्सीडेंटल मिलता है वो एकदम मिलना चाहिए। इसकी उम्मीद से ताकि बच्चे को भी हो सके। उसके माँ बाप को भी संतुष्टि मिलना चाहिए। उसके माँ बाप को अभी एक ठो लोटा बेटा कमाने वाला था, एक ठो छोटा था, वही लोटा बेटा था संसार को रखने वाला, कमाने वाला, लेकिन अभी जो है उसको कोई भी नहीं है देखने वाला। बेटा भी चला गया, कोई भी नहीं है कोई तरह का सहारा देने वाला। अब देखिए माँ का हालत काफी ज्यादा खराब है। परिवार का इकलौता बेटा था, एक सिंगल बेटा था, वही को यही माँ जो है अपने उस बेटे को पाल पोस करके बड़ा की ताकि ये बेटा हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वही बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। बस कुछ लापरवाही के वजह से, किसी के लापरवाही के वजह से ये लगातार दिन ब दिन ऐसी घटना बढ़ती ही जा रही है समाज में। मतलब लगातार हर रोज एक्सीडेंट का केस आता है और यहाँ पे तो आप समझ रहे होंगे जो धक्का मारा वो तो चला गया, वो तो बच के निकल गया, लेकिन इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये कोई नहीं समझ सकता है, बस इस परिवार के अलावा। इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस व्यक्ति की पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस बच्चे का क्या होगा जो बच्चा आज दुनिया में आया और आज ही उनके पिता का खात्मा हो गया, आज ही उनके पिता चले गए। वो मतलब एक ऐसे पिता थे जो अपनी बेटी का शकल तक नहीं देख पाए। जैसे ही बेटी पैदा हुई वैसे ही उनके पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आखिरकार पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस बच्चे का क्या होगा, इस माँ का क्या होगा, पूरे परिवार का क्या होगा, मतलब क्या होगा आप लोग ही बताइए। और इसमें किसकी गलती है? इस परिवार को क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या सहारा मिलना चाहिए, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। और समझ ही पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं माँ का हालत कितना खराब। चुप हो जाइए। कौन है दादी? दादी है। कुछ सहारा मतलब माँ बाप का, लड़का को माँ बाप का होना चाहिए। और क्या कहेगा यार? चुप हो जाइए, चुप रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। बेटा तो चली गई, कुछ सहारा होगा तब मुझे संतुष्टि होगा। इस परिवार को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, कुछ ना कुछ सहारा मिले सर, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इस परिवार को मदद, ताकि उसके सहारे उनकी बेटी, अभी तक सोचिए उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है, अभी तक उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है, लेकिन उनके पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद बस यही है कि प्लीज आप लोग सेफली गाड़ी चलाइए, क्योंकि किसी और के लापरवाही के वजह से किसी का परिवार, दूसरे व्यक्ति का परिवार खत्म हो रहा है। दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं इनकी माँ का क्या हालत हो रहा है, इनकी पत्नी का क्या हालत हो रहा है, इनके पूरे परिवार का हालत क्या हो रहा है। जिनको एक्सीडेंट करना था, जिनको धक्का मारना था, जिनकी लापरवाही थी, वो तो ये काम करके निकल चुके हैं।
वो हाथ झाड़ चुके हैं। आप सभी को क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से? प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और हम आशा करते हैं इस परिवार को थोड़ा ना थोड़ा मदद मिले, थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट मिले। आगे क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।